नमस्कार दोस्तों। स्टॉक स्पेसिफिक लैंडिंग में हम बात करें सिविल कंस्ट्रक्शन की कंपनी की। उसमें से एक चेहरा जो है एच जी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। अब जहां पे मार्केट में हर जगह पे बिकवाली बिकवाली देखने को मिला है, तो कहीं पे कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जहां पे कुछ खरीदारी देखने को मिला, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है जहां पे ये ऐसे मार्केट में होता क्यों, पहले मैं इसको आज कैसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। आपके पास पैसे हैं, आपने एक जगह से पैसा निकाला, दूसरी जगह पैसा लगा दिया। अब मार्केट में जो प्रोडक्ट हैं जिसको हम स्टॉक मार्केट में कहते हैं सर्वे शेयर, वो नियरली 4,000 कंपनियां हैं। 4,000 कंपनियों में से कौन कहाँ पे पैसा निकाल रहा है, कहाँ पे लगा रहा है। तो जब निकालने वाले की तादाद बढ़ जाए तो मार्केट क्या होगा, डाउन साइड जाएगा, और थोड़ी जगह पे पैसा लगाता है और कुछ प्रॉफिट बुकिंग करके घर ले जाता है। इसी क्रम में बात करेंगे जो स्टॉक में एच जी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड है, इसमें नियरली 2.5% ज्यादा उछाल आई। क्या था, ये 52वीं की हाई की तरफ जा रहा था, या क्या ऐसा मोमेंट। इससे पहले हमने पीएनसी पे बनाया था, पीएनसी इंफ्राटेक, उसका भी सेम चार्ट दिखती थी और उसका भी यही नजर आता था कि स्टॉक ने एक 52 वीक की जो अपनी हाई है उसको तोड़ा था, और तोड़ने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, और ऐसा ही नजर आता था वहां पे भी। इसका भी यही नजर आता है, एक सेटअप बनता नजर आता है, जबकि थोड़े से गिरावट के बाद थोड़ा सा दोबारा इसमें स्टॉक में एक बुलिश बनता नजर आ रहा है। स्टॉक कितने परफॉर्मेंस करेगा, कैसे करेगा, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले जानते हैं कंपनी के बारे में, और कंपनी एच जी इंफ्राटेल के बारे में जानते हैं, जिसके वेबसाइट्स पे हमने देखा कंपनी के पास बड़ी बड़ी प्रोजेक्टें हैं, जो एनिमेटेड यहाँ पे चल रही है, वो बड़ी बड़ी विजुअल्स के साथ दिखती है। तो इसकी जानते हैं इसके पास प्रोजेक्ट क्या है। तो ये तो खैर अपने वेबसाइट्स पे कुछ पिक्चर लगाया, यहाँ पे देखने को आती है जिसके पास कुछ ऐसे वेबसाइट्स देखे हैं जहाँ पे कहा जा सकता है कुछ कंपनी की वेबसाइट्स अच्छी अच्छी दिखती है, क्योंकि वहाँ पे उनकी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, नेक्स्ट न्यू प्रोजेक्ट और बाकी सारे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है। कुछ कंपनियों पे हमने देखा जहाँ पे वेबसाइट्स पे कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर को एक समझने के पर्पज से क्या क्या कंपनी के पास प्रोजेक्ट है वो कैसे पता चलेगा, उसको मार्केट जाके ढूंढेगा क्या ये प्रोजेक्ट किसकी चल रही है। चलते हैं इसके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के ऊपर। पहले जानते हैं थोड़ा सा मार्केट में इसका काम क्या है। इसकी जो काम है आपको पता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, और सिविल कंस्ट्रक्शन से काम करती है। इनके पास प्रोजेक्ट की बात करूं तो प्रोजेक्ट में क्या निकल के आता है, कहते हैं गंगा एक्सप्रेस वे यूपी में बना रही है कंपनी। और इसके साथ देखें इसका देखा जाए तो लैंड 151 किलोमीटर, और जो इसका वैल्यूशन है वो करीब 5,000 करोड़ के आसपास का निकल के आता है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ ये जो कमिश्नर जो कि कमीशन अंडर द ये है अदानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। अब देखिए ये जो इनके पास टेंडर मिला, पहले किसके पास टेंडर होगा, ये टेंडर होगा जो भी रोड हाईवे का है, वो टेंडर गया होगा, ये कौन सा था, गंगा एक्सप्रेस वे ना, अदानी रोड्स ट्रांसपोर्ट के पास गया। वहां से ये प्रोजेक्ट किसके पास है, एच जी इंफ्राटेल के पास प्रोजेक्ट है 2022 में। ये हमने इसको समझने का प्रयास किया। साथ में चलते हैं, कहती है कंपनी हमारे पास एक बड़ी प्रोजेक्ट चलती है जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट ऑनगोइंग में तो निकल के आती है। पहला प्रोजेक्ट ये था गंगा, दूसरा आती है करनाल मुन्नक रोड। अब यहाँ पे निकल के आती है, ये किसके पास से प्रोजेक्ट आया था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से इनके पास प्रोजेक्ट आया था 2023 में, और इसका करोड़ की वैल्यूशन थी करीब 1,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूशन थी। इसका बाद लेटेस्ट की बात करूं तो इसमें और भी कुछ प्रोजेक्ट हैं जिनके पास, इनके पास कर्नाटका में एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है नील मंगला टुमकुर। कर्नाटका के प्रोजेक्ट है जिसमें देखा जाए तो वैल्यूशन इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी से मिला है करीब 900 850 करोड़ के आसपास का जो कॉस्टिंग है। साथ में एक है दूसरा जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, इसमें 1 जून 23 में मिला था करीब 1100 1150 करोड़ के आसपास, जो भी NHAI के हिसाब से के पास से मिला था, डायरेक्टली मिला था। इसके बाद देखें लेटेस्ट में तो इसके पास और भी काफ़ी ढेर सारा प्रोजेक्ट है। हम कितना इस प्रोजेक्ट के तो हम वैल्यूशन कर नहीं रहे हैं, हम केवल मार्केट को समझने के लिए जानने के प्रयास करते हैं। यदि सारे प्रोजेक्ट खत्म हो जाते हैं तो कंपनी का एक्सपेक्टेशन क्या होगी मार्केट के लिए, और ये भी इसको NHI से मिला है करीब करीब 1,500 करोड़ के आसपास का। चलते हैं स्टॉक पर की तरफ। स्टॉक में करीब 1,510 रुपये का स्टॉक, जो कि 2.5% से ज़्यादा उछाल देखने को मिला, जहाँ पे सभी के सभी
स्टॉक्स गिरावट में देखने को मिली थी, वहाँ पे अच्छा खासा विकास देखने को मिला यहाँ पे। 52 की हाई की बात करेंगे तो 1663 43 के आसपास, और लो की बात करेंगे तो 800। इसको सीधा सीधा देखा जाए तो एक जो लेबल्स हैं वो नियरली मुझे लगता है सीधे सीधे 100% का बीच में गैप जो परसेंट है वो जंप किया है एक बॉटम से लेकर के एक हाई तक की रेंज को क्रिएट करने के लिए। सीधा सीधा मैं कैलकुलेशन करता हूँ, मैं बाकी तोड़ जोड़ कुछ करता नहीं उसमें, जो एक सिंपल तरीके से समझ में आता है वही करते हैं। चलते हैं आगे। आगे कहती है जो फेस वैल्यू हमारा 10 रुपये का है, और पी के बात करूँ तो हमारे पास 18 क्या है, पी 4.24 के आसपास निकल के, और इसका आर ओ काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि करीब 24 मान लेते हैं इसको, 24% के आसपास निकल के आती है। और कंपनी की एक चीज़ बताऊँ, ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, ये बड़ी कंपनी नहीं है, ये ब्लू चिप कंपनी नहीं है। स्मॉल कैप कंपनी में कंस्ट्रक्शन, सिविल कंस्ट्रक्शन का काम करती है, और कंपनी का परफॉर्मेंस जो है, स्टॉक परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रिएक्टिव देखने को मिला है। और स्टॉक में एक बार चार्ट पे तरफ दोबारा चलते हैं। इस चार्ट पर आप देखेंगे, पिछले कोई भी डेटा उठा के देखते हैं इसका पिछला, ये चार्ट देखने को मिलती है। चार्ट में हमेशा एक बुलिश का साइड दिया है स्टॉक ने, और स्टॉक यहाँ पे, इसका मतलब ये इन्वेस्टर्स जो है यहाँ पे एक बुलिश साइड में है, और वो एक बाइंग साइड लेकर के बैठे हुए हैं एक लंबे पीरियड के लिए। आगे क्या कहती है कंपनी के बारे में? कंपनी के बारे में हमने देखा यहाँ पे, इससे पहले देखा, अभी आज का ट्रेडिंग सेशन चालू हो गया सर, अभी होगा। इसमें देखने को मिलती है जो स्टॉक में एक साल के चार्ट काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। इसमें एक ऐसा कभी नहीं देखने को मिला जिसमें काफ़ी सारा बुलिश हो गया या बहुत ज़्यादा इसमें डाउन साइड देखने को मिली। स्टॉक एक स्टेबिलिटी के साथ कामकाज कर रही है। ये एक सिंपल, एक तो सीधा लाइन लिखा जाए तो सीधा लाइन के हिसाब से स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन, जहाँ पे ये सीधा सीधा कारोबार करती नजर आई। यहाँ के बाद थोड़ा सा जंप हुआ था, लेकिन जो जंप का आसार था वो इस आकार से चलना चालू किया, तो लगता है अभी ये इस आकार से इस आकार से चलेगा। तो प्राइस नियरली मुझे देखने को मिलता है इसी आकार से यहाँ पे चलता है, तो निकल के ये आती है जो स्टॉक की प्राइस करीब 1700-1800 तक आगे इसी मोमेंटल से जा सकती है। हो सकता है अगले आने वाले समय में 2000 तक भी जाए, क्योंकि जो प्रोजेक्ट इनके पास है उसके बेसिस पे हमने एक आकलन किया अपने स्ट्रेटजी पर्पस के लिए, ना कोई रिकमेंडेशन ना कोई एडवाइस आपके लिए। चलते हैं इसकी सब्सिडी कंपनी के बारे में। तो कंपनी सब्सिडी पर सब्सिडी बनाती है। 23 तारीख को कंपनी ने बोला है कि हमने सब्सिडी कंपनी बनाई है, और स्टेप्स डाउन सब्सिडी कंपनी हमने बनाई है, और इनकॉर्पोरेशन ऑफ सब्सिडी कंपनी 29 तारीख को अपडेट किया है। वैसे अपनी कितनी कम सब्सिडी कंपनी बना रही है? डिमिशन ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द सब्सिडी कंपनी 28 तारीख को अपडेट करती है। देखें, अलग अलग कंपनी बनाई है कि एक ही कंपनी बनाई है? अब इसको देखें सब्सिडी कंपनी की लिस्ट में, तो कंपनी कहती है 28 तारीख को डेटा में, ये इसका बस डेटा बीएससी पे खुलता क्यों नहीं है? ये बीएससी का डेटा में कुछ इशू है क्या? पता नहीं। शायद बीएससी पे कुछ इशू हो सकता है, कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है, जो उनकी कंपनी ने कहा था। अब यहाँ पे देखें, इनके पास 3 कंपनी बनाई इन्होंने, HG बीकानेर, HG नोखा, HG भोपालगढ़ सोलर प्रोजेक्ट। अच्छा, ये कंपनी अब सोलर प्लांट में भी काम कर रही है क्या? सोलर प्रोजेक्ट में भी काम करेगी? इसका मतलब इसका भविष्य और भी सुनहरा दिखता है। और सोलर वाले अभी आजकल जमाना है। हमने एक स्टडी किया था और हमने वीडियो बनाया था, सोलर एनर्जी जो है, सोलर स्टॉक जो है, वो सोना और हीरा के इन्वेस्टमेंट से बेटर परफॉर्मेंस करेगी आगे चल करके। ये हमने एक, आप मुझे जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। चलते हैं आगे और समझते हैं कंपनी के नेक्स्ट स्टेप के बारे में। जहाँ पे कंपनी के बारे में हम देखें तो कॉर्पोरेट एक्शन में क्या निकल के आती है। कंपनी एक डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है 23 तक में, 24 का अभी तक डिविडेंड नहीं है, और लगता है एजीएम के बाद डिविडेंड देती है कंपनी। कोई डिक्लेरेशन नहीं होती जो कितना डिविडेंड देगी कंपनी। तो डिविडेंड का पार्ट देखा जाए तो 1500 हिसाब से तो कुछ है नहीं, क्योंकि इतना यदि एक दिन में मार्केट इधर उधर चला जाए तो फिर वो नुकसान हो गया। यदि कोई ट्रेडिंग ये केवल, मैं एक बात बताऊँ यहाँ पे, अक्सर अक्सर कुछ कमेंट्स आते हैं मेरे पास जो कहते हैं जो अभी किसी कंपनी में डिविडेंड देगा क्या हम ले लें? देखिए, मैं तो आपको एडवाइस नहीं देता हूँ किसी कंपनी में शेयर लो या ना लो, लेकिन एक लॉजिक की बात करते हैं यहाँ पे। लॉजिक ये होती है, यदि आप उस टाइम पे लेते हो शेयर्स को इन केस,
तो क्या होता है, शेयर की प्राइस में उस टाइम पे आपको लगेगा यार शेयर की प्राइस तो आज मैं लेता हूँ, इतना डिविडेंड देगा मुझे, डिविडेंड के चक्कर में आपने ले लिया शेयर्स को, और डिविडेंड के दिन या डिविडेंड से एक दिन पहले या 2 दिन पहले जिस आपने लिया, आपने जिस दिन सोच के लिया उस दिन के एक दिन के बाद स्टॉक में इससे ज़्यादा गिरावट आ गई। यदि 1% भी गिरावट आ गई तो 1.5 रुपया मारा गया, और 1.5 रुपया मारा गया तो आपका 1 रुपया 25 पैसा कहाँ गया, 25 पैसा का तो नुकसान हो गया कंपनी में। चलते हैं आगे और जानते हैं इसमें रिजल्ट के पार्ट को, जहाँ पे कंपनी का रिजल्ट अच्छा खासा देखने को मिला है। स्टैंड लॉन हिसाब से देखा जाए तो करीब 1346 करोड़ से 1634 करोड़ पे जाता है, जो कि एक अच्छा फिगर दिखती है। मैंने यहाँ पे सिंबल को गलत बना दिया था, यह अच्छा फिगर दिखता है। दूसरी तरफ देखें तो नेट प्रॉफिट में 205 करोड़ के बदला इनके पास केवल 159 करोड़ आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ ये डाउन ग्रेड देखने को मिला है, जिसकी वजह से हो सकता है प्रॉफिट मार्जिन में कमी नज़र आए, और वही नज़र आ रहा है। करीब जो 15% था वो करीब करीब 9-10% के आसपास, लेकिन 10% एज ए सेटिस्फैक्ट्री लेवल होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो निकल के आते करीब 16% के आसपास, जो कि पहले था 24% के आसपास। ये था चीज़ है इसकी। ये डेटा थी स्टैंड लॉन, ये कंपनी की खुद की डेटा थी। कहते हैं ना हमारे, ये हम जो बिजनेस कर रहे हैं, हमारी जो काम है उसका खुद का डेटा है। अब हम जाते हैं हमारे पास जो भी इन्वेस्टमेंट है उनका डेटा देखने के लिए। अब हमने कहीं कहीं और भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। उस इन्वेस्टमेंट के क्रम की बात करें जहाँ पे डेटा आता है कंसोलिडेटेड डेटा, और कंसोलिडेटेड डेटा के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है, जो मैं देखूं इसको तो लगता है टॉप टू टॉप पे काम काज काज कर रही है फिलहाल। 1500-1700 ये देखिए, ये इसको कहा जा सकता है सीधे सीधे ईयर ऑफ ईयर के हिसाब से टॉप ऑफ ऑन ईयर, टॉप ऑन ईयर पे काम कर रही है अभी तक के हिसाब से। दूसरी तरफ इसका यदि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो करीब 19% आती है ओवरऑल। 19% कम नहीं होता हो, बहुत होता है। 20% की होती है, 20% 19% आपके पास मार्जिन बन रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से, तो काफ़ी अच्छा है। वैसे तो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पे 50% 60% बनती है। मैंने अभी एक स्टडी देखा था जहाँ पे 50% से ज़्यादा की आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकलती है, क्योंकि वो है एनबीएफसी फाइनेंशियल सर्विस, जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस देती है। वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस है तो वो तो होता नहीं है वहाँ पे, नेम उसको नॉमिनल सी होती है। नेट प्रॉफिट की बात करो तो 190 करोड़ के आसपास, जो कि एक लगता है टॉप पे काम कर रही है, अभी भी एक टॉप पे काम कर रही है। तो अब अभी हमने 2 कंपनी में स्टडी किया था, एक है पीएमसी और एक है अभी एच जी इंफ्रा। दोनों के सेटअप हमें अच्छी लग रही है। दोनों में मैं कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। आगे क्या कहती है कंपनी के बारे में, जहाँ पे हमने ईयर टू ईयर को देखा, ईयर टू ईयर के हिसाब से देखा जाए तो करीब 5300 करोड़ का इसका टोटल सेल्स रहा, जो कि काफ़ी अच्छा वाई हिसाब से देखने को मिलती है सेल्स के हिसाब से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखा, मार्जिन को, तो करीब 20% कंप्लीटली हो जाता है यहाँ पे, जो कि इससे पहले देखा जाए तो करीब 20% नहीं बनता था, जो कि मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनका इंक्रीज किया है यहाँ पे। मतलब सेल्स इंक्रीज करता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज किया है। इसके बेसिस पे प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट क्या दर्शाती है, नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो नेट प्रॉफिट में 530 करोड़ 40 करोड़ के आसपास, जो कि ये भी यहाँ पे एक सही दर्शाता नजर आता है स्टॉक में, जो पिछले किसी क्वार्टर से कंपेयर कर ईयर से कंपेयर करते नजर आता है। जब भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी है, डिविडेंड यील्ड जो है नियरली 2% के आसपास इसमें फिक्स है अभी फिलहाल, कुछ पीरियड से 2-3 सालों से। ये भी एक अच्छी चीज़ थी कंपनी के लिए। अब इसके साथ देखें एक चीज़, मैं अगला स्टेप पे चलता हूँ। वो स्टेप ये है, जो हमारा सेल्स, यदि हम रेशियो की बात करेंगे, क्योंकि रेशियो में डेटर्स का पेबल देखें तो ये यहाँ पे एक चीज़ देखने को यहाँ भी मिलती है, जो कंपनी का यहाँ पे ये अच्छा परफॉर्मेंस नज़र आती है। जो कि पैसा फंसा रहता था 58 दिन 62 दिन के हिसाब से, वो यहाँ पे 45-46 दिन में रिकवरी हो रहा है। तो कंपनी के लिए ये भी एक अच्छी चीज़ है। इसी को हम एक देते हैं डेटर्स के पार्ट को, तो जो सेल्स था टोटल करीब 5300 करोड़ के आसपास, उसमें हमारा डेटर्स का पार्ट क्या रहा है, उस डेटर के पार्ट में कितना पैसा इनके पास फंसा हुआ है। तो डेटर के पास में केवल 600 कितना 673 करोड़ के आसपास, मतलब 5300 करोड़ में से 673, 12 पंचे 60, सीधे सीधे देखा जाए तो मैं इसको सीधा कैलकुलेशन करता हूँ,
नियरली 12% जो है वो इसका सेल्स का डेटर्स में पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो कि 12% 10% के आसपास है। तो इसमें कहा जा सकता है जो ये एक लिक्विडिटी है 10% तो होता ही है। चलते हैं आगे। आगे क्या कहती है कंपनी का, जो कि हम जानने वाले हैं, वो है कंपाउंड सेल्स के बारे में। कंपाउंड सेल्स कहती है कंपनी के बारे में, जहाँ पे इसकी ग्रो लेवल्स अच्छी देखने को मिलती है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो ये भी अच्छी देखने को मिली है, और CAGR के हिसाब से देखें तो ये भी थोड़ा सा अच्छा देखने को मिला है, 62% एक साल के अंदर। रिटर्न ऑन इक्विटी भी एक परफॉर्मेंस अच्छा बेसिस पे देखने को मिल रही है, करीब 24% 70% के आसपास देखने को मिल रही है। चलते हैं लेटेस्ट में जानते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देखें तो उसको मान लेते हैं उसको 75% प्रमोटर्स और 25% है वो आम पब्लिक। यहाँ पे लगता है मुझे ऐसा, जो यहाँ पे DI और FI बिल्कुल होगा, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखने को मिलती है जो यहाँ पे प्रमोटर्स में हरेंद्र सिंह फैमिली ट्रस्ट और इसके जो HG ग्रुप्स की कंपनी है वो। साथ में यदि हम FI की बात करें तो FI में पूरा 1% 1.5% के आसपास। DI काफ़ी एक्टिव है यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहले कहा DI का पोजीशन काफ़ी अच्छा है, जिसमें कि इसमें देखने को मिलती है HSBC स्मॉल कैप, निपॉन्स लाइफ, साथ में देखूँ एक है अवाकुश इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड, और एक NBFC रजिस्टर्ड विथ RBI, एक NBFC ये कुछ भी नहीं है, जीरो है। पब्लिक के पास करीब 12% के आसपास होल्डिंग देखने को आती है, 11.5 मान लेते हैं, 11.5% के आसपास होल्डिंग जो है वो आम पब्लिक के पास है। और आम पब्लिक जो है, कहने का मतलब आम इन्वेस्टर भी यहाँ पे एक बुलिश साइड में अपनी साइडवेज लेकर चल रहे हैं, जो कि इनका परफॉर्मेंस आगे चल करके और भी अच्छा होने की उम्मीद करते हैं। और इसमें देखा जाए स्टॉक में, जो कि हमने बैक टू बैक देखा है स्टॉक की परफॉर्मेंस लेवल में, इसका फिलहाल देखने को मिलती है, जिसका नीचे का जो सपोर्ट्स लेवल है काफ़ी बैकिंग सपोर्ट बचा हुआ है, ऊपर का रेस्टेंट पूरा का पूरा खाली चल रहा है। और जिस हिसाब से फंडामेंटल्स हिसाब से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। मैंने कितना अंदाजा लगाया था इसका, मेरी लगता है ये 1800 2000 तक ये स्टॉक्स हो सकता है जाएगा आगे जाने वाले समय, क्योंकि इसके बाद जैसे भी इलेक्शन के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकार में कुछ बदलाव नहीं होता है, तो और भी परफॉर्मेंस इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोडक्ट में काम होगी, ऐसा मार्केट एक्सपेक्टेशन करती है, मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये मार्केट इस तरह के एक्सपेक्टेशन करती है। चलते हैं आगे और समझते हैं इसके जो ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस में, जो हमने अच्छा कहा है, जो एक टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के 5 सालों में करीब 409%, और दूसरी तरफ देखा जाए तो करीब 3 सालों में 300%, 2 सालों में 74%, 1 साल में थोड़ा सा डाउन शायद, 6 महीने में करीब 80% के आसपास का जंप देखने को मिला है। और YTD के हिसाब से देखूँ तो 80% के आसपास, और 3 महीने में 73, और हमेशा ही कुछ ना कुछ एक्टिव प्लान बन के दिया है, जहाँ पे सेंसेक्स ने थोड़ा सा डाउन शेयर देखने को मिला था फिलहाल आज तक के डेट में, लेकिन यहाँ पे इस स्टॉक ने एक अच्छा रिएक्टिव करते नजर आया है। तो यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस लेवल देखने को मिला है। इसके पीयर्स कंपनी की बात करेंगे तो पीयर्स कंपनी में निकल के आता है कुछ कंपनी, जहाँ पे इसकी L&T है, HG के बाद इसको GR इंफ्रा है। तो इसको कंपेयर करने के प्राइस में देखा जाए तो कंपेयर करने के लिए प्राइस बेसिस पे देखा है तो इसको कंपेयर किया जा सकता है। सेल्स के बेसिस पे देखे भी इसको कंपेयर किया जा सकता है, कहीं 1600 करोड़ के आसपास, 1800 करोड़ के आसपास, और इसको कंपेरेटिव किया जा सकता है। तो हम इसको समझने का प्रयास किए, हमने चार्ट को समझने का प्रयास किया, इसके एवरेज वैल्यू को देखा। इसमें एक चीज़ और देखना, एवरेज वैल्यू के हिसाब से कई बार चीज़ होती है, जब हम 50 डे के हिसाब से देखो तो कुछ कहा नहीं जा सकता, 200 डे से कुछ इसका कुछ भी नहीं है, सब काफ़ी ऊपर है, स्टॉक काफ़ी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर। हम बात कर रहे थे HG इन्फ्राटेल के बारे में, इनके पास जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स वाली कंपनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस के साथ, अच्छी खासी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग के साथ, अच्छी खासी मार्केट में स्टॉक परफॉर्मेंस के साथ कामकाज करती नजर आ रही है। ना कोई रिकमेंडेशन, ना कोई एडवाइस, ओनली द लर्निंग इज द पर्पस फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।